प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य आज एक नए वीडियो के साथ क्लास 7th के लिए सेकंड चैप्टर कंटिन्यू है। देखें, दूसरे चैप्टर में यहाँ तक हो चुका था कि राजा शहर के, अपने पहले दरबार के, फिर शहर के ऐसे मनीषियों, ऐसे विद्वानों को बुलाता है जो उसके दिमाग को पढ़ करके उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है ये बता सकें। लेकिन ऐसा करने में लोग सब असफल होते गए। फिर उसने अपने मुख्यमंत्री को बुलाया और कहा कि पूरे शहर से ऐसे किसी को ढूंढ के लाओ जो मेरे भविष्य को बता सके। मुख्यमंत्री पूछता है कि इसमें हमें कितना समय मिलेगा ढूंढने में। तो उसने कहा कि लगभग 1 महीने समय आपके पास हैं। आगे देखें, यहाँ तक हो चुका था कि वो मुख्यमंत्री 1 सप्ताह बिफोर ही एक आदमी को लेके आ गया। देखें आगे क्या होता है। व्हाट इज बॉदरिंग यू बाबा, हिज ग्रोन अप डॉटर आस्क्ड एट ब्रेकफास्ट वॉचिंग द डिमिंग लाइट ऑफ हर फादर्स आइज। 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। यहाँ तक हो चुका था कि दीवान भी, यानी मुख्यमंत्री भी खोजते खोजते थक गया था। अभी 1 सप्ताह बचा हुआ था पूरा महीना बीतने में और वो किसी को पाया नहीं था। इसलिए उसने, मतलब वो बहुत दुखी हुआ कि अब राजा के सामने हम किसे लेकर के जाएं। तो देखें, यहाँ तक हो चुका था। व्हाट इज़ बॉदरिंग यू बाबा, हिज ग्रोन अप डॉटर आस्क्ड एट ब्रेकफास्ट। अर्थात उस दीवान की बड़ी बेटी अपने पिता से पूछते हुए कहती है कि बाबा क्या दिक्कत है आपको, कौन सी परेशानी है। वॉचिंग द डिमनिंग लाइट ऑफ हर फादर्स फेस, क्योंकि वो अपने पिता के चेहरे पर उदासी की भावना देख रही थी। सी सर्व्ड हिम द सी सर्व्ड हिम, उसने उसके सामने खाने के लिए रखा था। द, देखिए लिखा हुआ है पांता भात, यानी पांता भात का मीनिंग है कुक्ड राइस लेफ्ट टू फर्मेंट ओवरनाइट इन वाटर, यानी पका हुआ चावल जो मजबूत होने के लिए थोड़ा सा पानी में रात भर रखा गया हो। ऐसे चावल को फ्रॉम एक क्ले पॉट, एक मिट्टी के बर्तन से निकाल के देती है। विथ ए हैंडफुल ऑफ शुतकी आर ड्राइड फिश, और एक मुट्ठी भर शुतकी जिसको कहते थे ड्राइड फिश, सूखी मछली। एट फर्स्ट सी हडल्ड ओवर हिज फूड, एट फर्स्ट ही हडल्ड ओवर हिज फूड। सबसे पहले तो वो व्यक्ति, यानी दीवान, भोजन पर टूट पड़ा, अर्थात भोजन की तरफ देखा। रिफ्यूजिंग टू कन्फाइड इन हर, रिफ्यूजिंग टू कन्फाइड इन हर, कन्फाइड का मतलब होता है कि स्पष्ट करना, अपनी व्यक्तिगत समस्या को मतलब ना समझाने का प्रयास करना, ना बताने का प्रयास करते हुए। बट बाय द लास्ट मॉर्सल, लास्ट मॉर्सल, मॉर्सल की मीनिंग है स्मॉल पीस ऑफ फूड, यानी अंतिम कौर जिसको कहते हैं कि लास्ट टाइम जो हम खाते हैं। ही हैड टोल्ड हर ऑल, उसने सब कुछ अपनी बेटी को बता दिया। आई थिंक आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, शी सेड। उस लड़की ने कहा कि मैं समझती हूँ कि मैं आपकी ये समस्या सॉल्व कर सकती हूँ। जस्ट लीव टू मी, केवल मुझे छोड़ दीजिए। ऑन द 7th डे, इन 7वें दिन पर, सी ब्रॉट ए शेफर्ड क्लैड इन ए डस्टी गारमेंट टू हर फादर, उसने एक गणरिये को लेके आई, वो पकड़ के 7वें दिन, जो एक गंदा, एक तरह से कपड़ा पहने हुए था। आई थिंक ही इज़ परफेक्ट फॉर द जॉब, सी अनाउंस्ड, उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी ये शायद आपकी से मतलब कार्य के लिए, जो जिस कार्य के लिए राजा ने आपको आदमी ढूंढने के लिए कहा है, उसके लिए सबसे उचित व्यक्ति यही होगा। एघास्ट एट हर चॉइस ही प्रोटेस्टेड, अर्थात उसके इस चुनाव से मतलब एक तरह से असहमत होते हुए
ए गवर्नमेंट असहमत होते हुए ही प्रोटेस्टेड, उसने विरोध किया। बट ही हैड नो टाइम टू लुक फॉर ए रिप्लेसमेंट, लेकिन अब उस दीवान के पास कोई समय भी नहीं था कि वो इसके बदले में किसी और को ढूंढ सके। सो ही टुक द शेफर्ड टू द कोर्ट विथ हिम, इसलिए उसने उस गणरीय को अपने साथ दरबार ले गया। द शेफर्ड लुक्ड एट द किंग ऑन हिज मैग्निफिसेंट थ्रोन, उस गणरी ने राजा के शानदार राजगद्दी को देखा। मैग्निफिसेंट मीन्स शानदार, थ्रोन मीन्स राजगद्दी। एंड एट हिज कोर्टियर्स स्टैंडिंग स्टिफली टू अटेंशन इन रोज, और उसके कोर्टियर्स में दरबारियों को देखा स्टैंडिंग स्टिफली टू अटेंशन इन रोज, जो बिल्कुल शांत पूर्वक अपनी सांस रोक करके ध्यान लगा के पंक्तियों में खड़े थे। अकॉर्डिंग टू दियर रैंक्स, अपने कद के अनुसार, जिस तरह से उनका पद था। ही वॉज स्माइलिंग टू हिमसेल्फ, तब तक रिया अपने आप में मुस्कुराया। ही सीम्ड अनडांटेड बाय द सराउंडिंग्स, अनडांटेड लिखा हुआ अनअफ्रेड, अर्थात ऐसा लगा कि जैसे उसे कोई, इससे चारों तरफ जो लोग खड़े इनसे कोई भय ही ना हो। द किंग स्नैप्ड हिज फिंगर्स, द किंग स्नैप्ड हिज फिंगर्स, राजा ने अपनी उंगली को काटा। द शेफर्ड लुक्ड एट हिम स्क्वायरली इन द आइज, और शेफर्ड बड़े चौंक करके उसकी आंखों में देखा। द कोर्ट स्टाफ सफल्ड अनइजली, ये देख करके कोर्ट के स्टाफ अपने आप में परेशान महसूस हुए। फिक्सिंग द शेफर्ड विथ एन आइसी गेज, और शेफर्ड को घूर कर देखना शुरू किए। द किंग रेज्ड हिज सिंगल फिंगर, तब तक राजा ने अपनी एक उंगली उठाई। क्विकर देन ए बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, अर्थात जितनी तेज़ बिजली की चमक होती है उससे भी तेज़ की गड़गड़ाहट, मतलब इतना से गुस्से के साथ। द शेफर्ड हेल्ड अप टू, तो उस गणरीय के बच्चे ने 2 उंगली उठाई। द किंग गफॉड विथ डिलाइट, गफॉड मीन्स दिया गया है लाउड लाफर, राजा बड़ी तेज की हंसी में फूट पड़ा खुशी से। द कोर्टियर्स लाफ्ड टू, ये देखकर दरबारी भी हंस पड़े। दो पजल्ड बाई द एक्सचेंज, दो यद्यपि पजल्ड बाई द एक्सचेंज, केवल यह भ्रम परिवर्तित हुआ था। राजा ने 1 उंगली उठाया, उसने 2 उठाया, किसी को कुछ पता नहीं चला। व्हेन द लाफर डाइड डाउन, जब लोगों की हंसी शांत हुई। द किंग रेज्ड 3 फिंगर्स, तो राजा ने 3 उंगली उठाई। द शेफर्ड टुक हिज हेड वायलेंटली फ्रॉम साइड टू साइड, और उसके बाद उस शेफर्ड ने अपना सिर बहुत तेज़ी से एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाना शुरू कर दिया। देन ट्राइड टू फ्ली द कोर्ट, और फिर ऐसे लगे जैसे वो कोर्ट से भागना चाह रहा हो। बट द सेंट्रीज रिस्ट्रेंड हिम, लेकिन जो लोग थे कोर्टियर्स थे उसको रोके, मतलब प्रतिबंधित किए। एंड ब्रॉट हिम बैक टू फेस द किंग, और पुनः पकड़ करके उसको राजा के पास लेके आए। दिस इज़ द वाइजेस्ट मैन आई हैव नेवर इनकाउंटर्ड, द किंग क्लैपिंग हिज हैंड इन ग्ली, राजा अपने हाथों को खुशी से थपथपाते हुए, ताली बजाते हुए कहा, दिस इज़ द वाइजेस्ट मैन, यह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। आई हैव एवर इनकाउंटर्ड, शायद मैंने कभी ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति से बातचीत किया हो या उससे तर्क वितर्क किया हो। ही टुक एन एक्सपेंसिव रिंग ऑफ हिज राइट हैंड, राजा तुरंत एक महंगी अंगूठी अपने दाएं हाथ से निकालता है। एंड हैंडेड इट टू द ट्रेम्बलिंग शेफर्ड, और कांपते हुए गणरीय को दे देता है। देन ही सेंट हिम होम, फिर वो उसको घर भेज देता है। विथ ए 100 बैग्स ऑफ ग्रेन्स, 100 बैग अनाज भर करके। एंड ए हर्ड ऑफ गोट्स, और बकरियों का एक झुंड उसे देता है दान में। टर्निंग टू द दीवान, द किंग सेड, दीवान की तरफ मुड़ते हुए राजा ने कहा, यू आर वाइजर देन आई वुड एवर सस्पेक्टेड, तुम शायद उससे कहीं अधिक बुद्धिमान हो जितना मैंने कभी उम्मीद किया था। यू हैव फाउंड मी ए जीनियस इन माई ओन किंगडम, तुमने मेरे लिए एक विद्वान व्यक्ति को तलाशा मेरे ही राज्य में। ही रिवार्डेड द मिनिस्टर विथ एन एक्सपेंसिव शॉल,
एम्बॉर्डर्ड ऑल ओवर विथ गोल्ड थ्रेड। खुश होकर के उसने दीवान को, मिनिस्टर को, एक बहुत महंगा शाल पुरस्कार के रूप में दिया, जिसमें कि उस शाल के बॉर्डर सोने की लड़ियों से, सोने के धागों से बने हुए थे। बोइंग द पजल्ड दीवान आस्क्ड द किंग टू इंटरप्ट द एक्सचेंज फॉर हिम। बोइंग सर झुकाते हुए, द पजल्ड दीवान, भ्रमित दीवान जो कुछ समझ नहीं पाया, आस्क्ड द किंग टू इंटरप्ट, राजा से कहा, टोकने के लिए, रोकने के लिए, द एक्सचेंज फॉर हिम, जो उसके बदले में दे रहा है। अर्थात उस साल को देने से मना करते हुए राजा को समझाया कि आखिर किस लिए। आई हेल्ड अप ए सिंगल फिंगर क्लेमिंग दैट आई वॉज ए मोनार्क सुपीरियर टू ऑल अदर। तो राजा ने कहा कि आई हेल्ड अप ए सिंगल फिंगर, मैंने एक उंगली उठाई, क्लेमिंग, यह प्रतिक्रिया करते हुए, यह दावा करते हुए, दैट आई वॉज ए मोनार्क, कि मैं एक राजा हूँ, सुपीरियर टू ऑल अदर, यानी बाकी दूसरे सभी लोगों से श्रेष्ठ हूँ। द किंग सेड, राजा ने कहा कि मैंने यह सोच करके एक उंगली उठाई थी। बट ही डिड नॉट एग्री एट ऑल, लेकिन वह इस पर सहमत नहीं था। हिज टू फिंगर्स टोल्ड मी, उसकी दो उंगलियों ने मुझे बताया, दैट गॉड रूल्ड ओवर एवरी वन ऑन अर्थ, कि भगवान पृथ्वी पर हर किसी के ऊपर शासन करता है, पूरी पृथ्वी पर शासन करता है। इवन ए किंग लाइक मी, यहाँ तक कि एक राजा के ऊपर भी, जैसे कि मैं हूँ, यानी भगवान पूरे पृथ्वी पर शासन करता है, राजाओं पर भी शासन करता है। ओह, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट। द दीवान शॉलोड, दीवान जैसे कुछ निकलते हुए कहा, अरे सर, मैंने तो इस बात को नहीं, महाराज जी, मैंने इस बात को समझा ही नहीं। Amazed at the wisdom of their debate, अर्थात amazed, आश्चर्यचकित होते हुए, at the wisdom of their debate, इस अपने डिस्कशन, बातचीत की प्रक्रिया में आश्चर्यचकित होते हुए। फिर कहता है, I asked him if there was a third party, यानी तीन उंगलियां उठाने का मतलब ये था राजा के, कहा कि मैंने उससे पूछा कि कोई तीसरी और भी पार्टी है, that was superior to both God and I, जो भगवान और मुझसे, इन दोनों से और ज़्यादा सुपीरियर है। ही डिनाइड, उसने इनकार किया। इट वायलेंटली, बड़े ही वेमेंटली की मीनिंग लिखी हुई है कि सो आर एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, मजबूती से इसका विरोध करते हुए उसने कहा कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है तीसरा। द किंग सेड, आई माइट बी पावरफुल, मैं शक्तिशाली हो सकता हूँ, बट गॉड इज़ इवन मोर सो, लेकिन भगवान हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है। एंड नो वन कुड कंटेस्ट दैट, और कोई भी व्यक्ति इस बात को कंटेस्ट नहीं कर सकता है, अर्थात इसको काउंटर नहीं कर सकता है। वाज दैट ऑल, द मिनिस्टर आस्क्ड, द मिनिस्टर ने पूछा कि बस यही इतना समथिंग सब कुछ था। तो इतना आज के लिए, फिर आगे कल बता देंगे।